दोस्तों, बजट पेश हो गया। इस देश के लाखों करोड़ों ग्राहकों को सबसे बड़ा तगड़ा झटका लगा। शेयर मार्केट की खबरें जाकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी बात मैं शेयर मार्केट की करने नहीं जा रहा हूं। तगड़ा झटका जहां इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को लगा है, जिनके लाखों हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक ही दिन में। 4 जून के बाद जब नतीजे आए थे ना, उसके बाद सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से इस बार शेयर मार्केट गिरी। इसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन एक तगड़ा झटका मोदी सरकार को भी लगा है। जी हां, जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद एक लॉलीपॉप, एक झुंझुना देने की कोशिश नीतीश कुमार को की गई, जो खासम खास हैं। यानी जेडीयू की पार्टी में तो हैं, उनके नेता तो हैं, लेकिन खासम खास हैं मोदी शाह के। वो इसकी डींगे हाँकने लगे। एक तरफ दिल्ली में बैठकर संसद के अंदर और संसद के गलियारे में खड़े होकर जनता दल यूनाइटेड के कुछ सांसद ये बता रहे थे कि वाह जी वाह, देखिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम विशेष पैकेज देने का ऐलान किया है। आगे बहुत कुछ मिलना बाकी है। लेकिन जिस वक्त खुद जनता दल यूनाइटेड के सांसद यानी ललन सिंह जैसे नेता बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। जी हां, आज यही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि डिप्टी स्पीकर पद के साथ साथ सरकार की साख पर एक बहुत बड़ा पट्टा लगने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस बार सबसे मुश्किल होगा नीतीश कुमार को साधना, और उसकी कई वजह मैंने आपको बताई भी थी। सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा तो आपको पुरानी चीजों में लेकर जाऊंगा। इससे बढ़िया यह है कि ताजा तरीन पहले आपको चीज बता देता हूं। पहले ये वाला बयान सुन लीजिए, किस तरीके से निकले थे हाव भाव देखिएगा नीतीश कुमार के। दरअसल ये बिहार विधानसभा का है। नीतीश कुमार पहुंचे थे, उन तक खबर पहुंच गई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ विशेष पैकेज देकर नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन आपको याद करिएगा, एक दिन पहले ही मैंने दिखाया था कि जैसे ही संसद के अंदर बिहार के सांसद ने यह सवाल किया वित्त राज्य मंत्री से कि बताइए क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, ठीक ठीक साफ साफ मना कर दिया गया, नहीं मिलेगा। उसके बाद अशोक चौधरी और मनीष वर्मा दोनों के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने एक रणनीति बनाई थी। वो रणनीति मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन खबर क्या है, अब खबर देखिएगा। दरअसल फर्स्ट बिहार झारखंड ने जो खबर अभी वो पढ़ी है, क्या नीतीश कुमार करेंगे बड़ा खेल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर बोले सीएम नीतीश, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। दरअसल सब कुछ पता लगने वाली बात क्यों कहनी पड़ी नीतीश कुमार को, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये देखिए खबर जो है, पूरी की पूरी खबर पढ़िएगा। एनडीटीवी इंडिया ने छापी है। धीरे धीरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों के विशेष राज्य का दर्जे के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में नीतीश कुमार केवल अपनी मुस्कान बिखेरते हुए और मीडिया कर्मियों की भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए सदन भवन में प्रवेश कर गए। आगे क्या हुआ? केंद्र सरकार के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद इनकार करने के फैसले पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल बीजेपी की प्रमुख सहयोगी पार्टियों में शामिल जेडीयू विशेष दर्जे की मांग लंबे समय से करती आ रही है। मंगलवार को बजट पेश होने से पहले नीतीश से जब केंद्र सरकार के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भेद भरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब कुछ धीरे धीरे जान जाइएगा। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि जो कुछ किया गया, हमने तो भैया उनको समर्थन दिया था, समर्थन देने के एवज में उन्होंने जो हमारे साथ किया वो गलत है। ये साफ तौर पर कहा गया है। नीतीश कुमार की पार्टी में इस बात की चर्चाएं लगातार की जा रही हैं कि भैया ये गलत किया गया। अब जो उन्होंने बात रखी है कि धीरे धीरे सब कुछ जान जाइएगा, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे समझिएगा खेल होने जा रहा है। ये खेल मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे घटनाक्रम है जो बताते हैं कि नीतीश कुमार रहने वाले नहीं है। देखिए, वैसे अगर नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की, उनके बयानों की, उनके फैसलों की बात करेंगे तो हाल ही में पहले भी उनके लिए कहा जाता रहा, लेकिन इस बार बड़े जोर शोर से बिहार की जनता कहने लगी थी इनसे बड़ा पलटू राम कोई नहीं देखा। नीतीश कुमार समझ गए कि बेवजह बिना किसी मतलब के एक झटके में, चाहे वो जेडीयू के, चाहे वो आरजेडी के साथ जाना हो, चाहे कांग्रेस के साथ जाना हो, या फिर जाना हो बीजेपी के, बिना किसी कारण के जाने की वजह से उनकी छवि को, उनकी जो छवि बनी हुई है बिहार के अंदर, उसमें एक बड़े बदलाव देखने को मिला है, बड़ी धूमिल हुई है।
कहाँ उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, कहाँ उन्हें अब पलटू राम कहा जाता है। इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन उनका इंतजार था 23 तारीख का, यानी आज का, कि बजट जब पेश होगा, जब उनकी मांग को खारिज ही कर दिया जाएगा। वैसे तो एक दिन पहले ही पता लग गया था, इसलिए पूरी तैयारी में बैठे थे। लेकिन जब साफ तौर पर बिहार की जनता को ठगता हुआ देखेंगे, खुद ही बिहार की जनता देखेगी कि बिहार की जनता को किसी और ने नहीं, बीजेपी ने ठगा है, तो बड़ी आसानी से इस पूरे खेल से बाहर आ जाएंगे। और ये होने भी जा रहा है। ये 12 सांसदों वाली जनता दल यूनाइटेड का एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसे शायद आपको कोई गोदी चैनल ना बताए, लेकिन आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस इसलिए भी बता रहा है क्योंकि अभी हाल ही में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव विपक्ष से ज्यादा जरूरी है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि अब 2 चरण बचे हुए हैं। एक चरण है डिप्टी स्पीकर पद के लिए, उसके फौरन बाद इनका फ्लोर टेस्ट होना भी बाकी है। मतलब एक तरफ डिप्टी स्पीकर पद को लेकर वोटिंग होगी, क्योंकि इस बार ध्वनि मत से होगा, ये मानने के लिए ना राहुल गांधी तैयार होंगे और ना ही विपक्षी पार्टी को कोई नेता। जैसे ओम बिरला को इन्होंने आसानी से स्पीकर बनवा दिया था, इस बार वोटिंग का सारा खेल होगा। और इस बार वोटिंग का खेल मेरी सहयोगी लगातार आपको दिखाई रहे हैं कि कौन किस पाले में जाकर खड़ा हो गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आपको दैनिक जागरण का भी दिखाने जा रहा हूं, सब कुछ धीरे धीरे जान जाइएगा। ये बयान अपने आप में आप जानते भी होंगे, नीतीश कुमार का बोलना चालना, बातें करना, कब क्या कह दें, फिर क्या कह कि कहां निकल जाए, कुछ पता नहीं होता। सब कुछ धीरे धीरे जान जाइएगा। स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने पर आया नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन। इसमें बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। बिहार विधानसभा में पत्रकारों के कई सवालों के जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ धीरे धीरे जान जाइएगा। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए भी नजर आए। इसके बाद सदन के अंदर चले गए। बता दें, बजट 2024 में बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलग तरह का सिर्फ सरकार गिरेगी या डिप्टी स्पीकर पर, नहीं। दरअसल जो मौजूदा खबरें हैं वो खबरें आप तक पहुंचाना जरूरी है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो खबरें आप तक पहुंचाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। इसीलिए इन तमाम बयानों को आपको बता भी रहे हैं और होने क्या जा रहा है उसको लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं। ये बीजेपी भी जानती है, मोदी शाह भी जानते हैं कि इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल नीतीश कुमार को संभालना होगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू को संभालना इसलिए इनके लिए आसान हो गया है क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस ने, जो चंद्रबाबू नायडू की एंटी पार्टी है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसने पहले ही इंडिया गठबंधन को समर्थन कर दिया है। ऐसे में टीडीपी को साधना बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है तो नीतीश कुमार को साधना, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ही बयान दे रहे थे। ऐसे में बार बार जब पहले ही यह पता चल चुका था, जीतन राम मांझी के जरिए मोदी शाह ने भिजवा दिया था संदेशा एक बयान के जरिए, जिसमें जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब नीति आयोग ने ही खारिज कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो ये मांग अपने आप में बड़ी हास्यास्पद सी लगती है। लेकिन उसके बावजूद संजय झा को भेजा था वित्त मंत्री के पास। उसके बाद सर्वदलीय बैठक में जनता दल यूनाइटेड के सांसदों ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन ये जानते थे नीतीश कुमार ये दर्जा नहीं दे पाएगी बीजेपी, और यहीं से एक्सपोज होगी। यानी जिस संगठन को, जिस पार्टी को में जान फूकने का काम नीतीश कुमार ने, जनता दल यूनाइटेड ने किया था बिहार के अंदर, उसी पार्टी को एक झटके में नीतीश कुमार ने निस्ते नाबूद कर दिया है। नमस्कार।